उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मध्ये सुतभ्यमणमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपेतवस्त्रां पीताम्बरणमाल्य विभूषिताङ्गीं देवीं नमामि धृतमुद्गर्भैर्जिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। यहाँ के वर्तमान गादीपति तुलसाराम जी महाराज, उनके उत्तराधिकारी ध्यानाराम जी महाराज, महामंडलेश्वर निर्मल दास जी महाराज, अन्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए समस्त संत वृंद, समस्त भक्त वृंद, मातृशक्ति ब्रह्मीभूत खेताराम जी महाराज की 40वीं पुण्य दिवस के पावन अवसर पर, जिनका जीवन प्रायः एकांत, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, एकादश मन को एकाग्र कर साधना के माध्यम से अपने जीवन में उस ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार करते हुए समाज में एक चेतना का संचार किया था, जो यहाँ पर लक्षित दृष्टिगोचर हो रहा है। जिनकी आज भी साधना उपासना उनकी समाधि पर पहुँचने पर दिव्य प्रकाश आभा प्रभा छटा परिलक्षित होता है। आज जो हम लोगों के बीच में भले नहीं है, लेकिन महाराज की विचारधारा, उनका चिंतन मनन अगर दुनिया के लोग माने तो जो विश्व में अशांति का वातावरण निर्मित है, तो विश्व शांति में सहायक खेताराम महाराज की विचारधारा आज भी जीवंत है। गायों के प्रति आपकी निष्ठा, 1131 शाखात्मक वैदिक उन ऋचाओं का स्वाध्याय और प्रथम सृष्टि रचयिता के रूप में जो भगवान ब्रह्मा है, जिनकी उपासना आराधना अगर पुरोहित समाज करता रहा, भगवान भास्कर के उदय होने से पूर्व अगर आप 11 माला उस ब्रह्म गायत्री का जप करोगे, तो विश्व में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि आपका बाल बांका कर ले, कोई आपकी क्षति कर दे। क्योंकि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् गृजन्मनः सं सं चरित्रम सच्छेदन पृथिव्याम सर्वमानवः। उनका जो चिंतन था, मनन था, कोई जाति, भाषा या प्रांत का नहीं, समग्र मानव समाज के उत्कर्ष। महाराज का चिंतन था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अभेद दर्शन, अद्वैत दर्शन का उनमें व्यवहारिक जगत में परिलक्षित होता था। ईशावास्यमिदं सर्वं यद्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्ता भुंजी था माँ गधा कश्चित् धनम। सब में वो ईश्वरी चेतना का अद्वैत के रूप में हर जीव के अंदर उस परम सत्ता को देखने का शिक्षा खेताराम महाराज देते रहे। वो गाय की सेवा में गाय को साक्षात इस धरा का समस्त वेदमयी गोलक्षणा गाय के रूप में भी उनका समर्पण भाव था। शिक्षा के क्षेत्र में जो आश्रमों की परिकल्पना है, 3 काम अगर आश्रम में होते रहे तो सनातन संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहेगी। एक तो आश्रम या मठों में गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा होना चाहिए, दूसरा गौशाला होना चाहिए, और तीसरा हमारा शरीर को, हेल्थ को स्वस्थ रहने के लिए अगर आयुर्वेद का हम अपने जीवन में सेवन करें तो 100% स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, अगर गुरुकुल की शिक्षा होगी तो उनके अंदर नकारात्मक
तामसी आसुरी प्रवृत्ति का संस्कार नहीं होगा, सात्विकता का संस्कार होगा, जो ब्रह्मा जी का संस्कार है। क्योंकि तप बल के प्रभाव से वो सृष्टि की रचना करते हैं। सात्विक और तामस का सदैव संघर्ष होता रहता है, लेकिन विजय सात्विकता की ही होती है। इसलिए सात्विक साधना, उपासना, आराधना के बल पर हम जो चाहें अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति भूतले पुमान। इस भूमंडल में समस्त ऐश्वर्य, संपूर्ण श्री भी प्राप्त हम कर सकते हैं। महाराज अपनी कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री और 11वां मन को एकाग्र कर मूलाधार से कुल कुंडली को जागृत करते हुए जब ब्रह्मरंध्र में समाहित करते थे, तो यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस पिंड रूपी शरीर से 14 भुवनों में क्या घटित होने वाला है, कहाँ भविष्य में क्या होगा, ये देखने की समर्थ महाराज आपके ब्रह्मीभूत महाराज में समाहित थी। बहुत से ऐसे उन्होंने दृश्यों को समाज के सामने उल्लेखित किया, बताया। तो ये आप भी कर सकते हो, आप भी देखने की समर्थ अष्ट सिद्धियां आपकी दासियां हो जाएंगी। आज भी अगर साधना सनातन धर्मावलंबी 24 घंटे में केवल 15 से 20 मिनट अगर अपनी ब्रह्मा के निर्देशों का, मूल्यों का, लेकिन कुछ साहित्यकारों ने, कुछ घृत मानसिकता के लोगों ने ब्रह्मा की पूजा प्राय है भारत में प्रतिबंधित कर दिया। एक मतलब देखा जाए तो जो महाराज ब्रह्मीभूत हुए खेताराम जी ने, यहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी की स्थापना किया और सांगोपांग ब्रह्मार्चन पद्धति के माध्यम से सृष्टि से संहार और संहार से सृष्टि की ओर उनकी उपासना आराधना से विश्व ब्रह्मांड में शांति का सृजन होता है। और ऐसी स्थिति परिस्थितियों में आज उनकी तिथि पर जो आप अपने, क्योंकि धन की 3 गतियां हैं, या जीवन में उपयोग करो या धर्म में लगाओ, और तीसरी गति है उसका नाश। इनकम टैक्स वाले, ईडी वाले छापा डाल दें, आपकी जीवन भर की कमाई लेकर चले जाएंगे। लेकिन लोक और परलोक में अगर कोई सहायक है, यहाँ दिया गया आपका दान लोक में भी आपको जस की प्राप्ति कराएगा, और परलोक मुक्ति का मार्ग, वैकुंठ का अधिकारी, ब्रह्मलोक का अधिकारी, रुद्रलोक का अधिकारी और मणिद्वीप का अधिकारी आपको किया गया दान। दान में सर्वस्व जीतने की समर्थ रहती है, और जो देता नहीं उसको कुछ मिलता नहीं। चंद केतु नाम का राजा था, श्वेत केतु था, स्वर्ग मिला, लेकिन उन्होंने किसी को एक टुकड़ा खाने को नहीं दिया। परिणामतः वहाँ से आता था, यहाँ जिस राज्य का राजा था वहाँ उसका शरीर सरोवर से निकलता था और उसको भक्षण करता था। अगस्त जी ने देखा कि ये देव जैसे पुरुष आ रहा है, लेकिन इसका कर्म राक्षस जैसे है। उनसे रोका, पूछा, उन्होंने कहा मैंने तप किया, साधना किया, प्रजा का पुत्रवत पालन किया, लेकिन मैंने किसी को एक टुकड़ा भोजन नहीं दिया, इसलिए स्वर्ग प्राप्ति के बावजूद मेरी क्षुधा की प्राप्ति नहीं होती। अगस्त जी ने कहा आज भी हमको दे दो। उन्होंने अपना चांदी का, सोने का कड़ा उतार कर अगस्त जी को दिया, और अगस्त जी ने कहा जाओ, आज से आपका ये कर्म छूट जाएगा और सदैव के लिए आपकी तृप्ति हो जाएगी। जो आप यहाँ दान दे रहे हैं, 1 वर्ष का यहाँ कार्य संपादित होता है, जिसमें यज्ञ भी होता है, आराधना होती है, और देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। कलयुग में परमात्मा का नाम, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो लोगों का कलो अन्न गता प्राण। कलयुग में अन्न में प्राण है, और अगर अन्न दान के लिए यहाँ की व्यवस्था में आप करते हैं तो लोक के साथ साथ और हर व्यक्ति को अपने यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए और शिखा रखना चाहिए। जैसे टीवी के लिए एंटीना जरूरी है, वैसे सनातन धर्मावलंबियों के लिए
क्या शिखा आवश्यक है, और जो आज्ञा चक्र है, जो 72,000 नारियों का आपका केंद्र है, अगर यहाँ तिलक लगाओगे, विधर्मियों की पहचान है, किसी की दाढ़ी है, किसी का क्रास है, लेकिन सनातनी राज पुरोहितों की पहचान आपका यज्ञोपवीत और तिलक है। इसलिए अपनी पहचान, जहां भी रहो, अपना कर्तव्य का निर्वाह करते हुए महाराज के आदेशों निर्देशों मूल्य मान्यताओं का अपने जीवन में आत्मसात करें। भगवान ब्रह्मा खेताराम जी महाराज आपको सामीप्य सालोक्य सायुज्य अपना सानिध्य प्रदान करें, तामसी प्रवृत्तियों का इस धारा से उन्मूलन हो और विश्व की महाशक्ति सनातन धर्म बने। दुनिया का नेतृत्व मार्गदर्शन 21वीं सदी में भारत करे और भारत विरोधी शक्तियों के लिए ब्रह्मा शांति के लिए माला भी जपते हैं और क्रांति के लिए अस्त्र शस्त्र भी रखते हैं। किसी को दंडित नहीं करते, किसी को प्रताड़ित नहीं करते। इसलिए आत्मरक्षार्थ, जैसे हमारे तुलसाराम जी महाराज यहाँ एक बांस की छड़ी रखे हैं, माला जपते रहते हैं, तो इनका निर्देश लेकर हाथ में माला रखो। और कोई विधर्मी दुष्ट अगर हमारी माताओं के साथ अराजकता निर्मित करता है तो सठे साठ्यम क्षमाचरित, हम शांति के पक्षधर हैं। धौहु शांति अंतरिक्ष शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति का संदेश ब्रह्म प्रतिपादित वेदों का आधार है, जो 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख 307 वर्ष प्राचीन है। इसलिए आप सभी ब्रह्मा की संतान हैं, उनके निर्देशों का पालन करें। भगवान आप सबको शक्ति दे, समर्थ दे। 2 मिनट भगवान का नाम, जय जय शंकर हर हर शंकर। हम बोलेंगे जय जय, आप कहोगे हर हर शंकर। जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की, भारत माता की, ब्रह्मा भगवान की, खेताराम बापू की, तुलसाराम महाराज की, संत समाज की, हर